एक लड़की के पीछे एक लड़का था। वो स्ट्रगल टाइम मुझे इसलिए स्ट्रगल नहीं लगता था क्योंकि इसी बहाने एटलीस्ट मिलने को तो मिल जाता था ना। पल्लवी किसी ग्राउंड पर जाती हैं और उनको कोई सेल्फी के लिए फोन पकड़ाता है तो ये फोन लेके फोटो भी खींच देते हैं। मतलब मैं एक लिटरली एक अगर इनकी जगह मैं रहती तो शायद। दूसरे में जब आप चैनल बनाए और काम करना शुरू किए तो एज ए फ्रेंड थे या फिर लव वगैरह हो गया था? एक्चुअली मैं चाहता था कोई पत्रकारिता करे, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं रियली बता रहा हूँ। इनसे शादी करने की वजह क्या है, ये कौन है, करते क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा ओपन करके बताइए कि आखिर ये मैडम आगे चल के क्या करें, क्या पत्रकारिता बंद होगा या फिर चालू रहेगा? क्योंकि अब ये बहु बन चुकी है, पहले बेटी थी करके। आपने प्यार किया, जैसा कि बता रहे थे कि बड़ी मेहनत करना पड़ा, मम्मी आपकी मम्मी को मना, अगर मम्मी नहीं मानती तब क्या होता? अभी हमारे साथ भारत एक नई सोच की पत्रकार पल्लवी राय हैं और इनकी शादी हो चुकी है। शादी किसके साथ हुई है, कौन है वो खुशनसीब लड़का जो इनको पा करके धन्य धन्य हो गए? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि पल्लवी राय की शादी में हम जो है कि पार्टिसिपेट करें। शादी कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सभी मुद्दों पे बात करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो लड़का कौन है। वो लड़का को आपको दिखाते तो थोड़ा कैमरा मूव किया जाए और साथ में जोड़ी देखेंगे आए तो कितना जो है कि खूबसूरत जोड़ी है। और इन जोड़ी को बनाने में करीब करीब बोले तो 6 सालों का एक दूसरे का मेहनत, नहीं मैडम? बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा नहीं? जो अच्छी चीज होती है उसको पाने में समय भी लगता है और मेहनत भी। यस सर, सही बात है। पता नहीं, जब स्ट्रगल कर रहे थे तब भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा। कैसे कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, बस करते गए, होते चला। कैसे गुजर गए ये भी स्ट्रगल कर रहे थे तब ये समझ भी नहीं आता था कि स्ट्रगल है। अब थोड़ा ज़्यादा चीज़ी हो जाएगा लेकिन ये चीज़ बता रही हूँ, जैसे जब वो स्ट्रगल वाला टाइम था ना तब घर से झूठ बोल के और फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते थे, है ना, तो साथ मिलना भी हो जाता था, काम भी हो जाता था, तो वो स्ट्रगल लगता ही नहीं था, है ना। तो मैं इनको पसंद करती थी तो वो स्ट्रगल टाइम मुझे इसलिए स्ट्रगल नहीं लगता था क्योंकि इसी बहाने एटलीस्ट मिलने को तो मिल जाता था ना। अच्छा। जितने देर हम वीडियो बनाते थे उतने देर हम साथ रहते थे, तो वो घूमना भी हो गया, काम भी हो गया, तो वो स्ट्रगल कभी फील ही नहीं हुआ। ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा, अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पूछो वो दिन उनको याद है कि नहीं जब इनकी बाइक का तेल खत्म हुआ था और मैं धक्का दी थी? याद है सर? हाँ, ऐसा हुआ था। तो धक्का कौन दे रहा था और तो बाइक का तेल खत्म हो गया। धक्का कौन दे रहा? मैडम धक्का दे रही थी। आप धक्का दे रही थी और आप खींच रहे थे? नहीं, फिर मैंने बाइक ही दे दिया, तुम पूरा बाइक खींच के ले चलो। क्या बात है। तो वो कितना दिन पहले की बात है? लगभग 5 साल 6 साल हो गए, वही 5 साल पहले स्टार्टिंग की बात है, बिल्कुल है ना। शुरू किया था। तो क्या उस समय पेट्रोल नहीं थी? नहीं, इतना भाव हो गया था शुरू में, इतना स्ट्रगल नहीं, थोड़े पैसे थे जेब में, मैंने क्या बचा लेता हूँ, 100 रुपए है, कहीं पंचर हो गया तो वो बन जाएगा या कुछ और तो तेल चल जाए, फिर तेल रह गया वो स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा सर, ये बताया जाए कि अब ये आखिर इनसे शादी करने की वजह क्या है, ये कौन है, करते क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा ओपन करके बताइए कि आखिर ये। मैं शायद मेहंदी वाले में भी बताई थी कि भारत एक नई सोच जो है वो मेरा अकेले का नहीं है। हमने साथ में मिलकर बनाया था, डे 1 से हम साथ रह के काम कर रहे थे। वो अलग बात है कि मैं आपको कैमरे पे दिखी तो आपने मेरी मेहनत की सराहना की, आपने कहा एक लड़की जो इतने बुलंद आवाज में बोलती है, एक लड़की जो इतना कुछ करती है, एक लड़की है ना, हमेशा हर जगह लोगों ने कमेंट किया था। तो भाई साहब एक लड़की के पीछे एक लड़का था जिसने उसको मतलब मोटिवेट किया। मतलब है ना, मतलब कहीं भी आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको बैक सपोर्ट में कोई ना कोई चाहिए होता है। जैसे जब आप जाते थे तो कहीं कहीं कैमरा करते थे तो बहुत सारे लोग सेल्फी के लिए मैडम को बोलते थे, आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई नहीं फोटो हम कैमरामैन बन जा रहे हैं और मैडम के साथ सेल्फी किनारे हो जाता था? यार ये चीज तो लिटरली ऐसे लगता है कि भाई साहब गजब, मतलब एक होता है ना कि आपने किसी चीज की नींव रखी है ना, और वो इमारत आपने साथ मिलकर बनाई है, लेकिन उस इमारत को फलनवा के नाम से जाना जाए कि भारत एक नई सोच को पल्लवी ने बनाया। पल्लवी एक बड़ी पत्रकार है, पल्लवी ये, पल्लवी वो, पल्लवी को 10 लोग जानने वाले हैं, है ना। तो जब पल्लवी किसी ग्राउंड पर जाती हैं और उनको कोई सेल्फी के लिए फोन पकड़ाता है तो ये फोन लेके फोटो भी खींच देते हैं। मतलब मैं एक लिटरली एक अगर इनकी जगह मैं रहती तो शायद मेरे अंदर ये रहता कि अरे भाई मेरा भी तो नाम होना चाहिए, मैंने भी तो इतना मेहनत किया है, अकेले तुम्ही को लोग क्यों जाने। लेकिन मतलब गजब का बंदा है यार, मतलब कैसे, कभी मुझे भी लगता है कैसे कोई इतना क्यों करेगा। सही बात है सर। ये एक बात बताइए, मान लीजिए जब शुरू में जब आप इनको
अब जैसे भी अप्रोच किए काम करने के लिए कि साथ करते हैं, तो आप इन्हीं को क्यों सिलेक्ट किए? जैसे मान लीजिए क्या आपको इनके अंदर लगा कि नहीं ये पत्रकारिता कर सकती हैं, बहुत सारे फील्ड में लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, या फिर आपके अंदर भी वो अनुभव, पढ़े लिखे हैं, तो आपने क्यों नहीं शुरू किया? अपना भी फेस वैल्यू बन सकता था। नहीं, एक्चुअली मैं चाहता था कोई पत्रकारिता करे, मैं नहीं कर सकता हूँ ये, मैं रियली बता रहा हूँ ऑन कैमरा, मेरे बस का नहीं है ना। और ना मैं उस तरह से, है ना, मैं उस तरह से बात कर इनके अंदर क्या ऐसी प्रतिभा इनके अंदर था। इन्होंने जब मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, फिर उन्होंने ये चीज़ें बताई कि मुझे, मैं स्पीच वगैरह देती थी, फिर उन्होंने लिख के भी दिखाया मुझे, और उन्होंने कहा था कि मेरा शौक भी है, मैं पत्रकारिता करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। फिर हम लोगों ने शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मैं अगर सुबह 6 बजे हम लोग को निकलना है, तो 5 बजे आप फ़ोन करके जगाओगे मुझे निकलना है। अगर मैं कहीं टाइम वेस्ट करने लगूंगा, हम लोग काम के, मैं कहा घूम लेते हैं, चलो मूवी, नहीं, उस दिन मुझे इतनी डांट पड़ेगी आज। उस दिन अगर हमने टाइम वेस्ट कर दिया, किसी दिन अगर हमने घूम लिया कि कोई स्टोरी नहीं की, तो उस दिन शाम को 5 बजे बवाल पक्का था। आप एक दूसरे के बीच में? नहीं मैडम बवाल करती थी ना। जैसे मुझे ऐसा लगता था, कि घर से झूठ बोल के निकली हूँ तो कुछ काम करके आना। जिस काम के लिए निकले हुआ नहीं, वीडियो बना के आना है। मतलब कुछ काम करके आना है, मतलब काम के साथ साथ मिलना हो जाए। मान लो कुशीनगर जा रहे कोई कंटेंट के लिए, तो साथ चले गए, वो घूमना हो गया, और एक कंटेंट करके एक या 2 या 4 जो भी कंटेंट करके वापस लौटना है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो चीज़ें हम जिनसे कांटेक्ट करके गए वो नहीं मिल पाए, या कंटेंट नहीं बन पाया, या कभी कभी सर का मन नहीं हुआ तो नहीं हो पाया। तो उस दिन जब मैं लौट के आती थी तो मुझे इस बात का गिल्ट होता था कि मम्मी से झूठ भी बोल दी और काम भी नहीं की। तो फिर उस दिन दोनों से ये बात अभी भी तो करती हूँ, अभी 10 वीडियो भी हो जाएगा दिन में, फिर शाम को यार कुछ काम ही नहीं हुआ आज कुछ काम ही नहीं हुआ। हम यार दिमाग मत खराब करो मेरा। मतलब कितना भी करे कम लगता है। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। मुझे लगता है कि समय का ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए, तो इसलिए सर से हो जाता है। सर कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, उसमें से एक क्वालिटी वाला निकल ही जाएगा। अच्छा। तो इस चीज को लेके होता है। ये बताइए, शुरू में सब कुछ जैसे घर आना जाना सब कुछ मैनेज आप ही करते थे ना, फील्ड में जाना? हम लोग मिलजुल कर लेते थे। मिलजुल कर। अच्छा, शुरू में जब आप चैनल बनाए और काम करना शुरू किए, तो एज ए फ्रेंड थे या फिर लव वगैरह हो गया था? या फ्रेंड थे। फ्रेंड थे हम लोग एक्चुअली फ्रेंड ही थे। लव कब हुआ ये हमें भी नहीं पता। मतलब इसकी शुरुआत फ्रेंड के तौर पे हुई? हाँ। लेकिन कब ये हो गया कुछ पता? शुरुआत फ्रेंड के तौर पे नहीं हुई थी। सर बॉस थे, मैं उनकी एम्प्लॉय थी, ऐसे शुरू हुआ था। अब मैं बॉस हूँ। सही बात है, अब ये बॉस बन गई है। शुरुआत क्या हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, जब आप फील्ड में जब काम करने जाती हैं और आप पीछे कैमरा में रहते, तो आप दोनों ने देखा होगा कि जब आप प्यार करते हैं तो अक्सर प्यार फेल हो जाता है। 100 में आप 40% ही सक्सेस होता होगा। तो आप दोनों ने किया था, क्या आपको लगता था कि नहीं हमारा सक्सेस होगा? नहीं, मुझे तो शादी के कुछ दिन पहले तक नहीं लग रहा था कि शादी हो जाएगी। जैसा लग रहा था कि मतलब बम्पर बवाल होगा, कुछ तो होगा। वही शादी वाले दिन मुझे इसलिए रोना आ रहा था क्योंकि मैंने एक इमेजिनेशन किया था कि मतलब मेरी शादी में ऐसे बवाल होगा। हम लोग अपनी शादी में 4 बाउंसर भी बुला के रखे थे कि कोई बवाल करेगा तो सिक्योरिटी होगी हमारी। और मेरी शादी में सब मेरा आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, मेरे लिए